हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एसिड, बेस एंड salt. We have already discussed the indicator, then different type of indicator, turmeric as an indicator, China rose as an indicator, litmus solution and litmus paper as a indicator. So today we are going to discuss the acid rain. What is acid rain and how it occurs? Now let's start today's class. Now let's start acid rain. तो ऐसी रेन जिसमें एसिड की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई हो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसी रेन एसिडिक कब हो जाती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये जो पॉल्यूटेंट है ये रेन ड्रॉप में डिजॉल्व होके इसको क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेन वाटर मिलके क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रेन वाटर मिलके क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रेन वाटर मिलके क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड। तो ऐसी रेन जिसमें से एक्सेस मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ऐसी रेन जिसमें एसिड के ये एक्सेस मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो हमने पढ़ा है कि जो एसिड हैं पर्टिकुलर मिनरल एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है? ये कोरोसिव हैं, मतलब ये डैमेज पहुंचा देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, बिल्डिंग हैं, एक्वाटिक लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल है, एसिड रेन की वजह से क्या होते हैं? डैमेज हो सकता है। तो आपने एसिड रेन का जो बिगेस्ट एग्जांपल है, जो हमारा मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वो ताजमहल का भी देखा होगा कि वो एसिड रेन की वजह से ही वो जो मॉन्यूमेंट है वो वाइट से किस कलर में चेंज हो गया है? येलोइश कलर में चेंज हो गया है। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है? एसिड रेन। तो ये था आपका एसिड रेन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? इसके नाम में देखिए, न्यूट्रल और लाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या करता है? ये कैंसिल द इफेक्ट। क्या करता है ये? कैंसिल द इफेक्ट। किसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेसिस, है ना। तो ये कैंसिल कर देता है एसिड और बेसिक के इफेक्ट को। यहाँ पर देखिए, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वो क्या करता है? एसिड और बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इस केस में ना वो एसिड रहते हैं और ना ही वो बेस रहते हैं। तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फिनैप्थेलिन इंडिकेटर। और फिनैप्थेलिन इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या होगा? फिनैप्थेलिन इंडिकेटर डालते ही वो कलरलेस हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन है तो फिनैप्थेलिन इंडिकेटर डालते ही उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने एसिड लिया है, एसिड है HCl, और हमने इस एसिड में फिनैप्थेलिन इंडिकेटर के कुछ ड्रॉपलेट्स डाली। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो जैसे ही हमने HCl में फिनैप्थेलिन इंडिकेटर डाला तो क्या हुआ? उसका कलर कलरलेस ही रह गया। आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो। देन हमने क्या किया? उसके बाद हमने उसमें कुछ बेसिक डालने लगे। हम उसमें एसिड में क्या डालने लगे? हमने उसमें क्या मिलाना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, सेकेंड डायग्राम में पहले से उस टेक्स्ट ट्यूब में क्या है? एसिड प्लस इंडिकेटर। अब हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? हम उसमें बेस ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जो हमारा सॉल्यूशन था उसका कलर पिंक हो जाएगा। मतलब इस केस में ना वो एसिड था सॉल्यूशन जो हमने HCl लिया था, वो ना ही अब क्या हो गया? एसिड रहा, और ना ही वो बेस रहा। अब क्या हो गया? उस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उसने एसिड के और बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो हम जिसके एक्सेस डालेंगे, जैसे कि हमने उसमें बेस डाल दिया तो वो क्या हो गया? बेस हो गया। अब वो एसिड नहीं रहा।
इसी तरह बेस में अगर हम एसिड इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो क्या रहेगा, बेस ना होके एसिड हो जाएगा। तो दैट वाज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ ओके, ऑल राइट, अब यहाँ पे देखते हैं, उसको मैं समराइज कर देती हूँ। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विथ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। Both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. In neutralization process, heat is always produced or evolved. जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। Then in neutralization reaction a new substance is formed, this is called salt। जब हम ऐसा करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो जब एसिड नहीं रह गया, बेस नहीं रह गया, तो क्या हो गया, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। बट सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो आपको क्या समझ में आया कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, किनके किनके बीच का रिएक्शन है, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सॉल्ट एंड वाटर तो प्रोड्यूस होता है, बट हीट क्या होता है, उससे इवॉल्व होता है, वो हीट रिलीज होती है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन में भी लिख के बताया, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। तो एसिड का एग्जाम्पल हमने लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच गिव्स यू NaCl। हमने कंबाइन किया जब HCl और NaOH को, तो इट गिव्स यू NaCl एंड वाटर इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। तो आई होप आपको HCl पर प्लस NaOH ये इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारी एवरीडे लाइफ का, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। हम इसको अपने इंडाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आंट बाइट ट्रीटमेंट, देन फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट एंड सॉइल ट्रीटमेंट। तो आइए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इन सब केसेस में जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, इसका न्यूट्रलाइजेशन से क्या कनेक्शन है। ओके, ऑल राइट, नाउ कम टू द इंडाइजेशन ट्रीटमेंट फर्स्ट। दैट इज़, इसमें क्या होता है, आप सभी को कभी ना कभी एसिडिटी हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर एसिडिटी जो है वो उसका मेन कॉज है जब आप कभी ज़्यादा खाना खा लेते हो। कभी कभी एम्प्टी स्टमक रहने से भी एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी में क्या होता है, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक, कभी कभी अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले तो इनडाइजेशन हो जाता है। तो आपने टीवी में भी एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, एसिडिटी के लिए जो एडवर्टीज़मेंट आता है, एसिडिटी ऑन इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो ये सब एडवर्टीज़मेंट आते हैं। तो वो जो इनो है उसमें एक्चुअली में क्या होता है, उससे आपको एसिडिटी से रिलीव मिल जाता है। पर उसमें ऐसा क्या होता है कि रिलीव हो जाता है, एक्चुअली में उसमें बेस होता है, और उस बेस को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एक्सेस है एसिड का, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता। अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एसिड, नाइदर एसिड नॉर बेस। अगर एसिड में अगर हम बेस मिला दें तो वो क्या हो जाता है, एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देती है, और बेस में अगर हम एसिड मिला दें तो बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देती है। तो सेम इन द सिमिलर वे अब क्या हो गया, एंटासिड जो है वो क्या कर दिया, जो हमारे स्टमक में एसिड का एक्सेसिव है उसको क्या कर दिया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज एंटासिड विच कंटेन
विच कंटेन बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एंटासिड होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, बेस कंटेन होता है। कौन सा बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल हमने लिया था आंट बाइट ट्रीटमेंट। तो जनरली क्या होता है कि जब आपको आंट बाइट कर देती है तो उससे आपको क्या हो, इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि तो जो आंट बाइट में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और जिसके इंजेक्ट होते ही हमारी बॉडी में या स्किन में क्या होता है, हमें पेन शुरू हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है। तो वो क्या था, तो अब क्या हुआ, एसिड हमारी स्किन में आया, हमारी बॉडी में आया। तो अब हमें इसके इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करना है। तो हम लेंगे बेस क्या लेंगे हम, एक तो हम कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा को अपनी स्किन में स्मूथली रब करें। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ अ गुड बेस। तो इस बेस को अपने बॉडी पे रब करने से ये क्या करेगा, जो भी एंटासिड, जो आपकी फॉर्मिक एसिड जो आपकी स्किन में है, उसके इफ़ेक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा। और कैलामाइन सॉल्यूशन भी क्या है, ये भी है, इट इज़ सोर्स ऑफ गुड बेस। ये भी, इसके अंदर भी क्या कंटेन है, इसके अंदर जिंक कार्बोनेट कंटेन है, जो क्या करता है, इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया था सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन किस तरह इफेक्टिव है, लेट्स सी। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं किसका, केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो हमारी जो सॉइल है वो क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। अब जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें प्लांट क्या ग्रो नहीं करते हैं। तो अब प्लांट ग्रो नहीं करे तो हम क्या उस लैंड को हम छोड़ देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बेस। तो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विकलाइम और स्लेट लाइम। क्विकलाइम का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है और स्लेट लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इफ द सॉइल इज बेसिक वी ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अगर ये तो हमने बात कर ली, एसिड है तो हम उसमें क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे। अगर सॉइल बेस हो गई है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जो कि बेस के सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। Now here we are going to discuss the last topic of this chapter, that is example of neutralization which is factory waste। तो न्यूट्रलाइजेशन फैक्ट्री वेस्ट में कैसे हम इसको देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि एसिड से क्या होता है, एसिड रेन से क्या होता है, हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। देयरफॉर फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो हमारे फैक्ट्री से जो एसिड निकल रहे हैं, तो अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म्स करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे तीनों एग्जाम्पल से। हम उसमें क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे बिफोर डिस्चार्जिंग इन वाटर बॉडीज़। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियरली टाइप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एज़ यूजुअल आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।